भारत और रूस के बीच Su-57 फाइटर जेट डील इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया चैनल्स में लाइमलाइट का विषय बनी हुई है। और बने भी क्यों ना, क्योंकि भारत और रूस ने इतने कम समय के अंदर फास्ट ट्रैक रूप से फाइनली भारत को Su-57 मिलना यह बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर के बहुत ही कम और चंद समय के अंदर ही इस चुनौती को पूरी दुनिया के सामने करके दिखाया। और इस वजह से पूरी दुनिया के जहां भारत के प्रतिद्वंदी देश भारत के खिलाफ इस खबर के सामने आने से बौखलाए तिलमिलाए हुए हैं, तो इस खबर को लेकर के सबसे बड़ा इम्पैक्ट पश्चिमी देशों, USA और साथ ही यूरोपियन यूनियन पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के लगातार भारत पर सेंसेशन की बात कर रहे थे। भारत के साथ लगातार ट्रेड वॉर जैसी कंडीशन को क्रिएट करने की खुद कोशिश कर रहे थे। और फाइनली इसमें यूरोपियन यूनियन का मिल जाना इस डील को लेकर के और भी ज्यादा चिंताजनक बना रहा था। और इसको लेकर के लगातार खबरें भी सामने आ रही थीं। लेकिन अब इसी 57 को लेकर के फाइनली बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है अमेरिका की तरफ से, जिसमें अमेरिका की तरफ से Su-57 डील पर बड़े प्रतिबंधों को लेकर के अपडेट आ रही है। और अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि इस पूरे प्रतिबंध यानी कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए इस सेंस पर यूरोपियन यूनियन भी शामिल हो चुका है। और अब भारत को Su-57 पर बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब भारत और रूस के पास इसको लेकर के कुछ बहुत कम रास्ते बचे हैं। और अब इस खबर के सामने आने के साथ ही, इस अपडेट के सामने आने के साथ ही अचानक से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोस भारत की यात्रा पर अचानक से आ रहे हैं। और इसको लेकर के बहुत अहम खबर फाइनली सामने आ रही है। Su-57 डील का हो जाना अमेरिका को पहले से ही खटक रहा था, क्योंकि भारत ने अमेरिका के F-35 डील को दरकिनार करते हुए रूस के साथ जिस कदर से Su-57 डील को फाइनली अंजाम दिया था, इस बात का अंदाजा लग रहा था कि इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या फिर अमेरिका इस पर कोई बड़ा स्टेप ले सकता है। और फाइनली वही हुआ। अब अमेरिका की तरफ से इस पर बड़ी खबर जैसे ही सामने आ रही है, तो रूस के लिए भी यह बहुत बड़े चिंता का और भारत के लिए भी विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर के अब रूस के विदेश मंत्री जैसे ही भारत की तरफ इनके आने को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं, तो एक बार फिर से Su-57 पर सवाल बहुत तेजी से उठने ये शुरू हो चुके हैं कि क्या भारत को Su-57 उड़ाना मुश्किल हो जाएगा? क्या भारत में फर्दर जो AS-57 की प्रोसेसिंग यानी कि भारत के अंदर इन्हें डेवलपमेंट और इसकी यूनिट एस्टैब्लिश करने की जो बात आ रही थी, क्या अमेरिका उस पर अड़ंगा डाल रहा है? तो क्या यह रुक जाएगी? बड़ा सवाल सामने आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ इतना ही नहीं, भारत ने एमका प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के सामने जैसे ही कल आवंटित करने की बात की, और सबसे बड़ी बात, जैसे ही इसके फंडिंग को लेकर के कल बात सामने आई कि भारत 3 सालों से पहले से ही एमका पर काम कर रहा था, और जैसे ही यह खुलासा हुआ तो दुनिया के देशों को फिर से एक और बड़ा झटका भारत ने दे दिया था। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखा जा रहा था उन देशों को, दरअसल पश्चिमी देशों को, जो अब तक भारत को फाइटर जेट थी या फिर उनके इंजन की सप्लाई कर रहे थे। दरअसल आखिर पश्चिमी देश इस डील पर इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? आखिर भारत और रूस के बीच S-57 डील का सबसे ज्यादा असर अमेरिका और बाकी जो पश्चिमी देश हैं उन पर क्यों देखने को मिल रहा है, यह भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। और Su-57 को लेकर के अब जो विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, फाइनली इस पर क्या बातचीत होने वाली है, और सबसे बड़ी बात कि क्या Su-57 डील में कोई बड़ा मेजर चेंज आ सकता है? क्या भारत में जो Su-57 बनने जा रहे हैं उस पर अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों का बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है? तो इसको लेकर के समझेंगे इस वीडियो में, और इसका क्या असर पड़ेगा। क्या भारत को 357 डील से किनारा करना पड़ सकता है? क्या भारत के पास जितने पहुंच चुके हैं इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे? अब इन सब चीजों को समझेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात और पॉइंट से पॉइंट शुरू करते हैं। जब भारत के अंदर एरो इंडिया शो हुआ था तो वहां पर अमेरिका ने अपने F-35 को लाया था, और साथ ही रूस ने भी अपने AS-50 से इनको लाया था। तभी से यह बात सामने चल रही थी पूरी दुनिया में कि भारत दोनों में से किसी एक देश के फाइटर जेट को ले सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी एमका बनाने में काफी लंबा समय है। और इस बीच भारत लीप को कंप्लीट करने के लिए 5th जनरेशन डील 100% किसी देश के साथ करेगा। और यह बात साफ भी थी, भारत खुद भी मान रहा था कि उसे डील लेनी है, लेकिन किससे यह बात स्पष्ट नहीं थी। लेकिन अमेरिका को इस बात का फुल दावा था कि अमेरिका के F-35 की डील भारत करेगा। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और यूरोपियन यूनियन का अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाना भारत को खला
और भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका की F-35 डील से किनारा करते हुए रूस के साथ इस डील को, जो कि लंबे समय से पेंडिंग थी, उसे अचानक से भारत ने फास्ट ट्रैक रूट से और बहुत जल्द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करने का फैसला उठाया। इसके बाद रूस की तरफ से फर्दर जो डेवलपमेंट हुई, उसके बाद अमेरिका और भी ज्यादा झटका लग चुका था। अमेरिका को लगा कि सिर्फ बातचीत से और सिर्फ डील हाँ हो जाने से कौन सा अभी Su-57 भारत के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं था। जैसे ही यह खबर सामने आई, इसके बाद अमेरिका पूरी तरीके से तिलमिला उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ कई बड़े अहम काम किए, और न सिर्फ काम किए बल्कि बयानबाजियां भी की। उन्होंने एक तरफ यह भी कहा कि उन्होंने सीज फायर भारत के साथ करवाया, पाकिस्तान का, और फिर उन्होंने भारत के आम की खेप वापस की। एप्पल कंपनी के साथ जो किया वो किया। उसके बाद कई सारे करार टूटे। कई भारतीय कंपनियों को अमेरिका से बाहर करने तक की बातें सामने आईं, और इन सब चीजों के बीच जैसे ही AS-57 डील पर बड़ी बात सामने आई, तो भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि न सिर्फ अमेरिका की F-35 डील से किनारा करेगा भारत, बल्कि जो राफेल M-26 लेने वाला है, उस डील पर भी भारत ने पुनर्विचार की बात की। और भारत ने कहा कि संभवतः अब इस पर भारत अपना बैकस्टेप ले सकता है, क्योंकि राफेल ने भी उस समय सोर्स कोड देने से फ्रांस ने मना कर दिया था। और अब जब दोनों तरफ से, एक तरफ अमेरिका को F-35 से झटका लगा, तो दूसरी तरफ राफेल M को लेकर के फ्रांस को। ऐसे में यूरोपियन यूनियन एक हो गया, और साथ ही अमेरिका के साथ वह फिर से मिल बैठा, और इस बात को लेकर के डिसीजन लिया गया कि क्या भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है कि भारत के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार चीन के बाद अमेरिका का भारत से ही है। यानी कि भारत खुद अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है। और इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के जो देश है, ब्रिटेन सहित ये फ्रांस और जर्मनी, ये सभी देशों के मोस्टली महंगे कॉस्टली प्रोडक्ट इंडिया की मार्केट में अच्छा खासा हिस्सा कमाते हैं। ऐसे में अगर भारत के ऊपर प्रतिबंध व्यापारिक रूप से लगाया जाता, तो यह बहुत बड़ा सेटबैक होता इनके खुद के लिए। इसलिए अमेरिका और फ्रांस और साथ ही यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के भारत के Su-57 डील पर ही प्रतिबंध जड़ने का फैसला उठाया। और अब यह जो प्रतिबंधों की बात सामने आई है, वो अमेरिका की तरफ से फाइनली इस पर बात कही गई है। अब आप यह समझिए कि Su-57 डील पर आखिर अमेरिका क्या कर सकता है। दरअसल भारत और रूस के बीच में जो प्रोग्रेस हुई है, उसे बैकस्टेप करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर Su-57 के इस्तेमाल पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है, तो इन फ्यूचर आप 2 से 3 पॉइंट हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। इन्हें एक एक पॉइंट आप बड़े क्लैरिटी के साथ समझिएगा, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। और भारत और रूस आगे यह भी बताएंगे कि किससे निपटने वाले हैं इससे। दरअसल Su-57 पर अगर अमेरिका और यह सब प्रतिबंध जड़ रहे हैं, इसका मतलब साफ यह है कि इन फ्यूचर भारत में Su-57 की जो डील रूस के साथ हुई है, कि भारत रूस मिलकर के भारत के अंदर ही इसकी मास प्रोडक्शन के लिए यूनिट डेवलपमेंट जो करने जा रहे हैं, अगले कुछ एक दिनों में ही इस पर खबर आनी थी। लेकिन इससे यह प्रभावित हो सकती है। यानी कि सीधे तौर पर समझा जाए तो भारत के अंदर Su-57 का प्रोडक्शन बाधित होने के लिए यह सब कुछ किया गया है। बाधित करने की यह प्लानिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास यह भी पॉइंट समझ लीजिए कि भारत के पास इस वक्त फाइटर जेट की कमी है। ऐसे में भारत को Su-57 और M का से ही, और साथ ही तेजस से उम्मीद है। सीधे तौर पर ऐसे में अगर AS-57 की डील को थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए, यानी कि जो भारत को ज्यादा मिलने थे, अगर वो भारत के अंदर ही मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता, तो भारत के जो स्क्वाड्रन है उसमें बड़ा हिस्सा निभाते। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे में भारत के पास फिर एक लीव बनेगा Su-57 की जगह पर फाइट जेट की कमी का। अब दूसरी जगह आती है कि क्या इससे रूस से आने वाले जो बाकी हमारी स्क्वाड्रन है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या रूस इसको भारत को बेचने पे इस पर प्रतिबंध लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, इस पर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और जो डील जल्द होनी थी, अमेरिका और ब्रिटेन का एक बार फिर से माथा ठनक चुका है कि रूसी विदेश मंत्री की अचानक से भारत दौरा क्यों है। सबसे बड़ा यह सवाल है। हालांकि आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसी साल भारत आएंगे, लेकिन यह अभी थोड़ा इसमें समय है। लेकिन अब अचानक से रूसी विदेश मंत्री का तत्काल भारत आना, यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है, और इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भारत ने सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में कई अहम डीलें साइन होने जा रही हैं, और न सिर्फ यह भारत को रूस से मिलने वाली चीजों पर है, बल्कि अब रूस भारत के भी कई इक्विपमेंट को अपनी रक्षा क्षेत्र में शामिल करने जा रहा है, जिन पर वह अभी तक चीन के साथ डिपेंड था। अब आप सोचेंगे कि रूस को ऐसी कौन सी चीजों की जरूरत पड़ गई है जिसे वह भारत से लेगा। जरा ठहरिए,
भारत को इतना कमजोर मत समझिए। भारत के पास डिफेंस में बहुत स्ट्रैंगली पावर इस वक्त मौजूद है, और वो है भारत की तोपें। जी हां, जो भारत की आर्टिलरीज हैं, उसका मुकाबला दुनिया में कोई देश के पास नहीं है, चाहे वह चीन हो, रूस हो, अमेरिका भी क्यों ना हो। लेकिन आर्टिलरी के मामले में सब भारत के सामने हाथ खड़ा कर देते हैं, और अब इन्हीं आर्टिलरीज की जरूरत रूस को भारत के पड़ने जा रही है। क्योंकि रूस ने देखा कि यूक्रेन के साथ जो स्थिति जब बनी थी, तो चीनी हथियारों ने, यानी जो चीन की आर्टिलरीज थी, उन्होंने रूस का साथ छोड़ दिया था। चीनी टैंक जो थे वो रूस के उस क्षेत्र में प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे थे, और चीन उनकी डिलीवरी भी टाइम से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से रूस को इसके लिए डिसअपॉइंट होना पड़ा था। लेकिन भारत के जो अर्जुन टैंक हैं और तमाम भारत के इस वक्त टैंकों की कंडीशन में भारत बहुत स्ट्रांग है। अगर देखा जाए तो भारत किसी भी वॉर में मेजर रोल होता है भारतीय टैंकों का। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी जरूरत अब रूस को है। ऐसे में विदेश मंत्री जो आ रहे हैं वह भारत से भी कई सारी डीलों पर बात करेंगे। न सिर्फ या भारत से रूस को जाने वाली चीजों पर डील होगी, बल्कि रूस से आने वाली भी कई सारे रक्षा उपकरणों पर डील होने जा रही है। और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि रूस का सबसे एडवांस रडार सिस्टम भारत लेने जा रहा है, वो भी चीन को मेजर करते हुए। दरअसल भारत के पास और S-400 यानी कि जो अभी भी भारत के पास जो खुद के सबसे एडवांस रडार सिस्टम है, वह फ्लैट सरफेस पर काम करने के लिए हैं। यानी कि मोटा मोटी समझे तो पाकिस्तान के लिए भारत के पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और बेहतरीन रडार सिस्टम भी है। लेकिन अगर बात करें भारत और चीन के साथ, तो भारत और चीन के साथ ऊंचाई बीच में हिमालय पर्वत आता है। ऐसे में भारत के जो रडार सिस्टम है वह चीन के लिए बहुत एप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए भारत और रूस के बीच में रूस के सबसे एडवांस रडार सिस्टम को लेकर के डील पर खबर सामने आ रही है। और यह डील न सिर्फ भारत को लिए है, बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि वर्तमान में दुनिया का सबसे एडवांस रडार सिस्टम रूस के पास है, जो न सिर्फ अपने एरिया बल्कि अपने से लगभग 1500 किमी दूर तक के रेंज को कवर करता है, और यह सबसे बड़ी रेंज मानी जा रही है। अब तक किसी देश के पास इतनी रेंज का कोई भी रडार सिस्टम नहीं है जो हाई एल्टीट्यूड के उस पार से भी आने वाली चीजों को डिटेक्ट कर सके, और यह डील भारत और रूस के बीच होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अब बात करेंगे FC-57 के कुछ पॉइंट को लेकर के। तो FC-57 की जहां तक रही बात, तो डील को लेकर के बहुत बड़ा इंपैक्ट इन प्रतिबंधों का नहीं पड़ेगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर भारत इन पर सख्त होता है तो हां, इस पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर इंपैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के प्रतिबंधों के ध्यान में रखते हुए रूस के साथ SSC-57 डील पर कुछ कंप्रोमाइज करना चाहिए, या फिर भारत को बेबाक हो कि रूस के साथ SSC-57 डील को फाइनली अंजाम देने पर अपने आगे कदम बढ़ाने चाहिए? और अब जो इसको लेकर के खबर सामने आ रही है, वो एक और बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए फिर खड़ी होने जा रही है, क्योंकि भारत इन फ्यूचर अब भारत डिफेंस के प्रोडक्ट्स को लेकर के और डिफेंस डील को लेकर के रूस पर और ज्यादा भरोसा करना शुरू कर चुका है। हालांकि यह ब्लाइंडली नहीं है, भारत देख के सब सोच समझ करके कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका झुकाव जरूर रूस पर जाने वाला है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।